ये चाइना। चाइना? नो, क्या लग रहा है? फार ईस्ट। इट इट बिलोंग्स टू फार ईस्ट। अब ये कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली नहीं मैं बता सकता। ये वर्ल्ड है, इसमें एक ही पावर है और तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही बनस्बत कश्मीरी? आपको यहाँ पाकिस्तान ये खड़े है ना, आपको यहाँ 100 कश्मीरी नजर आ जाएंगे। कोई चाय लगाता है यहाँ पर, कोई फल बेचता है यहाँ पर, कोई शूज पॉलिश। जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप, समझ सकता हूँ, एग्री कर सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया का स्टांस ये है, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम्स आई हैं। ये पता है कौन सी जगह? कौन सी जगह आप बता? जम्मू एंड कश्मीर है। या ये हो सकता है। मैंने पहले क्या कहा था, पाकिस्तान लग रहा है। कहा ना पाकिस्तान। ये अभी भी कह रहे कश्मीर। हैं पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान की है ना, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये श्रीनगर है। श्रीनगर हो सकता है। श्रीनगर है। आप अंदाजा लगाएं कि डेवलपमेंट के साथ स्मार्ट सिटी बनाई है जिसके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की हुई है। बताएं आप अपने कश्मीर को विजिट किया आपने? जी, आज़ाद को किया हुआ है। आजाद कश्मीर को कहाँ तक गए हैं? ताऊबड़ तक। ताऊबड़ तक गए हैं। क्या डेवलपमेंट की कोई कमी नजर आई या डेवलपमेंट है वाकई में? मैं क्योंकि एज जो मैं तो विद यानी कि जो मेरा क्या कहते हैं पाथ था वो तो सीधा टूरिज्म के हवाले से था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है अगर आप उसको इस नज़रिए से देखते हैं, इस वीडियो से अगर आप कंपेयर करते हैं। और बाकी मेजर सिटीज़ तो मैंने विजिट नहीं किया। आज़ाद कश्मीर वाज गुड। वहाँ पे अच्छी मार्केट थी रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थी। मार्केट्स भी थी, ब्रांड्स भी थे, सारी चीज़ें थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए जहां पर मुझे नहीं लगता, मैंने रिसर्च की हमारे लाहौर के अंदर भी इतने प्रोजेक्ट नहीं जितने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो। अभी G20 की मीटिंग भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रही है। मे बी के इंडिया जो जो स्टेप उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में लिए हैं तो वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इसको शायद को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हों। क्योंकि अभी जो लेटेस्टली उन्होंने G20 भी मेरा ख्याल है वहीं पे मुनक्किद की हुई है और टूरिस्ट को और इन्वेस्टर्स को भी वो उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि शायद वो इस एरिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई अपना मॉल बना रहा है, अमौर मॉल दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खलल डालने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप मुस्लिम कंट्री हो, आप कश्मीर को पाकिस्तान के रिलेटेड सपोर्ट करो, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया की हर जगह पर बोलबाला है, हर कोई मुल्क इंडिया के साथ इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट करने में और उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त करंट सिनेरियो में देखें तो G20 का बायकॉट किया गया बाय द सऊदी, बाय द टर्की एंड बाय द चाइना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। और सेकंड थिंग इज़ डैट कि कश्मीर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर जम्मू कश्मीर को आप देखें, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पे पिछले साल मैंने एक स्टेटस को नोट किया तो पिछले साल के मैंने जब स्टेट्स देखे तो दुनिया की जो टूरिस्ट मतलब कि विजिट करती ना हर साल, तो मैंने देखा इंडिया दूसरे नंबर पर था श्रीनगर की वजह से, कश्मीर की वजह से। मे भी हो, मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी प्लेस है, ऑब्वियसली टूरिस्ट वहाँ पे होगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि क्या वाकई में आप एज अ पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है? देखें जी, वो जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से तो हम ये समझते हैं, और जो इंडिया के स्टेप्स हैं कि वो ऑक्यूपाइड हैं इस एरियाज़ पे, और जो यूएनओ ने करारदाद भी पास की हुई है कि ये इस एरिया को एक इंडिपेंडेंट एरिया डिक्लेयर किया जाए, तो उस हिसाब से तो हम समझते हैं कि बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट्स ही उनके गज़ब किए हुए हैं। अगर आप किसी जगह पे अपने आर्मी और उसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी भी आज़ाद रियासत पे, तो वो बेसिक राइट्स ही आपने उसके गज़ब कर लिया, तो वो वाकई जुल्म की कैटेगरी में आता है। एक चीज़ है कि एक तरफ रोटी छीन ली जाती है, दूसरी तरफ रोटी भी दी जाती है और आप कहते हैं आज़ाद भी हैं। मौजूदा जो सिनेरियोज पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, अगर इन सब हालात को देखते हुए क्या हम कश्मीर डिमांड करेंगे तो क्या कश्मीरी पूरे जहां पर उनको आटा 25 रुपये केजी मिल रहा है और यहां पर 160 रुपये केजी है, वो सब छोड़कर इतनी फैसिलिटीज़ को वहां पर छोड़कर दुनिया के सबसे ऊंची ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो सारी फैसिलिटीज़ को अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये हालात है। लाहौर के अंदर ये सब कुछ सोचते हुए उन्हें हम दावत देंगे आप इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के पास हो, क्या वो आएंगे? मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को बजाय कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करने के दूसरा सिस्टम नहीं है कि
कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर गर्क हो जाए हमारे तो मुताबिक हमारी अदालत जो है ना वो कोई इंसाफ मुहैया नहीं कर हमारे सकेगी मुताबिक- इन्वेस्टर को। हमारे मुताबिक पाकिस्तान के मुताबिक तो फिर कोई निजाम कश्मीर में भी नहीं है, फिर वहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तानी के कश्मीर में मुताबिक? कम अज ये है कि वहाँ अदालती सिस्टम ना ये ठीक है, या अदालती सिस्टम ये हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की बात, अगर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, वहाँ के जो फॉरेनर है ना वो कहते हैं कि जी यहाँ के सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करता, ये इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम इंडियन कश्मीर की बात करते हैं, वो कश्मीर जो इस वक्त इंडिया के पास है, तो क्या कहेंगे वहाँ पर जो वो वक्त उस आए बात को हैं? छोड़ें कि वो पाकिस्तान की नाकामी की वजह से उनके पास चला गया। अगर पाकिस्तान का एक सिलसिला होता कि हमने कश्मीर लेना है तो ये पिछले 25-30 साल जो नारे लगाते रहे, अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठाया आप गया। उनको यहाँ लाकर करेंगे क्या? जो आटा यहाँ पर 1500 का मिल रहा है वो दिलवाएंगे? आटे को छोड़े पड़े, आटा तो यहाँ के लोगों को मिल ही नहीं रहा। वो शुक्र है आपने उनका यहाँ वो तो पर कश्मीर लाकर ये तो हाल फिर भी करना है। कश्मीरी हमसे ज्यादा खुशहाल है कि उनका पैसा बाहर से आ रहा है। आटे को छोड़े, आटा तो वो बेहतर नहीं जहाँ से खा रहे हैं। खुशहाली है कि कश्मीरी मुल्क छोड़कर ही बाहर चले गए, और वो कश्मीरी, जब मैं कश्मीर गई उन्होंने प्रॉपर मुझे बताया सर कि यहाँ पर क्या क्या उनको तंगियां फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको डाउट है, मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप कश्मीर जाकर देख सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी हम कश्मीरियों की बात ही नहीं सुनते सर। लोड फिर ले आप यहाँ से लेके वहाँ तक, हर दुकानदार कहेगा कि जी मैं सुबह के इतने गाहक आए हैं, इतना कमाया, इतना बिजली। बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है। उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़, ऐसे ही है। हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है। हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है। इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना वो लीडर होता है। और विजन वही तो आता है ना, लीडर अपना विजन आवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो आवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने आवाम को 24 करोड़ के आवाम को बांट के रखा हुआ है। वो आवाम ही आवाम की दुश्मन हुई पड़ी है। वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है, हर किसी को मतलब लूटने की पड़ी है। इधर से अगर गवर्नमेंट रेट 5 रुपये चीज़ का बढ़ाएगी तो आवाम आगे से उस चीज़ का रेट 50 रुपये बढ़ा देगी। और नाम ये कह देगी जी गवर्नमेंट ने की तरफ महंगाई से कर है। दी है। मतलब वही ना, मुफलिसी को भूल चुके हुए हैं। ठीक है, खुदा तरसी तो अब किसी के दिल में रही ही नहीं ना। आप फिजिकल और स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बोला जैसे अभी अगर बात करें जो मैचेस होने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, यहाँ से हम कहते हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका स्टांस ये है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। हमारा क्या स्टांस होगा वहाँ Basically- हमारा ना जाने का? क्या उनका स्टांस गलत है कि सिक्योरिटी? यहाँ हम देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन पे अटैक हो गया। आज की खबर है सिराजुल हक जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन पे अटैक हो गया। इधर हमारे लीडर